पीवाई की क्वेश्चंस रहेगा किस पे, nth टर्म और कॉमन डिफरेंस बेस्ड पे। ठीक, पहला क्वेश्चन है सीबीएसई 2018 में पूछा गया। In an AP, if the common difference d equal to -4 and seventh term is 4, find first term, find first term, 2 मार्क्स वाले। कैसे निकालोगे? गिव हैन क्या दिया हुआ, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू -4 एंड t7 इक्वल टू 4। लिखोगे वी नो tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना। लेट यस सर। फर्स्ट टर्म बी a, देन t7 इक्वल टू कितना है 4, तो t7 के जगह पे लिखोगे a प्लस 6d इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व करोगे तो a इक्वल टू a प्लस 6 इंटू माइनस का 4 इक्वल टू 4। a इक्वल टू 4 प्लस 24। इसके एक पहले स्टेटमेंट लिख सकते हो a माइनस का 24 इक्वल टू 4। तो a इक्वल टू हाउ मच 28। Hence first term equal to 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हुआ है 2012, 14, 18, मतलब ये बराबर क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इफ k प्लस 1, 3k एंड 4k प्लस 2 बी एनी 3 consecutive term, find value of k। consecutive term of an AP यहाँ पे मिसिंग, consecutive term consecutive term of an AP, then find value of k। कैसे लिखोगे? since
या गिवन लिखोगे, बार बार स्टेटमेंट चेंज नहीं करते हैं। बच्चा बोलेगा काका लिखते हैं, गिवन k+1 3k एंड 4k+2 आर इन एपी। किसमें है? एपी में। एपी का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस सेम। देन कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। कॉमन डिफरेंस कैसा रहना चाहिए? सेम ही रहना चाहिए। देयरफॉर 3k -k+1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकालोगे तो एक कॉमन डिफरेंस आएगा, और आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म माइनस करोगे तो ये भी क्या है? कॉमन डिफरेंस ही है ना। तो दोनों कॉमन डिफरेंस बराबर रहना चाहिए। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 3k - k कितना? 2k। यहाँ से आएगा 4k - 3k, तो k ये है +2। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2k - k = 2 - 1। तो यहाँ से आपका आ जाएगा k = हाउ मच? 1। तो लिखोगे हेंस, हेंस वैल्यू ऑफ k इक्वल कितना? 1। Which of the following, which of the following इज या आर इन एपी? ये बिहार बोर्ड में हर साल क्वेश्चन पूछता है। अभी जो लिखेंगे √2 8 18 32, ये एपी में है या नहीं? जीरो पॉइंट टू, 0.22, 0.222, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। ए, ए का स्क्वायर, A³ A4, एक और 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 का स्क्वायर। ये सब एपी में है या नहीं ये चेक करना है। तो चेक करते हैं। ये तो सीबीएसई बिहार बोर्ड हर एग्जाम में आपको मिल जाएगा। ये भी मिल जाएगा। इसमें से कौन सा है या नहीं? ये वाले तुम्हारा नहीं। देखो 1 3 5 7 ये तो एपी में है, बट जैसे ही स्क्वायर लगा दोगे तो स्क्वायर वाले टर्म एपी में तुमको नहीं दिखेगा। ये भी एपी में, ये भी एपी में नहीं है। ये वाला इस ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो हो जाएगा √2, 2√2, 3√2, ये 4√2। हर बार देखोगे √2 क्या बढ़ते जाता है। तो ये तुम्हारा एपी में है, ये भी एपी में है। इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का? कॉमन डिफरेंस 0 का। इसमें कॉमन डिफरेंस √2 का। ये वाले में नॉट इन एपी। इस चीज को एक बार सॉल्व करके देखो। ठीक, जैसे 1 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा और ये 73 हो जाएगा। तो हर बार आप ऑब्जर्व करोगे 24 ज्यादा ज्यादा, इसमें भी 24 क्या ज्यादा। तो ये क्या हो गया? एपी में। तो बोलोगे यस एपी में। कॉमन डिफरेंस
24। इस तरह से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट nth term from starting, nth term from starting, और एक होता है nth term from last, nth term from last। दोनों का दो फॉर्मूला आपके बुक में लिखा होगा। nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग को ही बोलते हैं कौन सा, टीएन। जो आप इन जनरल जो टर्म देखते हो उसमें लिखा रहता है a प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस। अब ये nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या होता है, ठीक। लेट लास्ट टर्म, लास्ट टर्म बी एल। लास्ट टर्म को हमेशा एल से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, एल से डिनोट किया जाता है। nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या हो जाएगा, एल प्लस एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। इस पे हम डिस्कशन करेंगे, जस्ट डिस्कशन करते हैं। एक ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, ठीक, जनरल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, ये हुआ पहला, दूसरा, तीसरा, पहला दूसरा चौथा पांचवा छठा सेवन। ये स्टार्टिंग से इधर काउंटिंग लिखते हैं, किधर से लिखते हैं, स्टार्टिंग से। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्या हो जाएगा, सिक्स, और ये सेवन। ये क्या है, फ्रॉम स्टार्टिंग से। इसी चीज को अगर हम लास्ट से लिखे, कहां से लिखे, लास्ट से लिखे, तो ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट, ये क्या कहलाएगा, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन। टोटल टर्म, टोटल कितनी टर्म है, 7। टोटल टर्म इक्वल टू 7। लेकिन हर एक टर्म में आप देखोगे जब सम करोगे, इन दोनों को सम करोगे, 1 प्लस 7 कितना 8, 6 प्लस 2 कितना 8, 7 प्लस 1 कितना 8, ठीक। थर्ड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, जो थर्ड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग होगा कौन सा है, तो यहाँ पे लिख सकते हो, एबीसीडी लिख देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ और ये जी। ये जो थर्ड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग है ये कितना है, बोलोगे सी, ठीक। ये तो कोई भी बता देगा इस तरह से।
स्टार्टिंग से बोलने में दिक्कत नहीं होता। अब जो परेशानी है वो देखो, परेशानी क्या है। फिफ्थ टर्म, फिफ्थ नहीं लिखते हैं, सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम इन, जो सिक्स्थ टर्म फ्रॉम इंड है, जो सिक्स्थ टर्म फ्रॉम इंड है वो क्या हो सकता है, वही तो है सेकेंड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। तो ये आएगा कैसे, तो जितना टर्म रहेगा उसमें से एक बढ़ा दोगे, बढ़ा दिए, एक बढ़ा दिए जी, और जो टर्म बोलेगा वो माइनस कर देंगे फ्रॉम स्टार्टिंग। एन का वैल्यू कितना है, 7 है, टोटल टर्म कितना है 7, तो 7 प्लस 1 माइनस 5, तो 6 है ना, ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे 6 है, ये 6 लिखो, तो ये 8 माइनस 6 फ्रॉम स्टार्टिंग। ये कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म स्टार्टिंग। इस चीज से क्या समझे, इस चीज से क्या समझे, तो इस चीज से समझे, जैसे टोटल टर्म, टोटल टर्म अपने को कितना एन है, टोटल टर्म कितना एन है, आर्थ टर्म फ्रॉम इंड, इंड से कितना आर्थ टर्म, तो ये स्टार्टिंग से कितना हो जाएगा, एन प्लस 1, एक कम कर दो, बाकी को माइनस करो फ्रॉम स्टार्टिंग। जैसे आपसे पूछ लेगा थर्ड टर्म फ्रॉम इंड, इंड से कौन सा टर्म, थर्ड टर्म, तो लास्ट से कौन सा टर्म होगा, जितना टर्म रहेगा उसमें से एक बढ़ा देंगे और बाकी का टर्म माइनस कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम स्टार्टिंग। ये चीजें समझ में आया क्या, थर्ड टर्म फ्रॉम इन, एन प्लस 1 माइनस, तो इसके लिए तो टोटल टर्म पहले पता होना चाहिए, इसके लिए पहले टोटल टर्म पता होना चाहिए, ठीक। अपना लोग एक और जनरल ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ठीक, कोई चीज रटा रटाया नहीं पढ़ेंगे, जनरल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम, फ्रॉम लास्ट। पहला टर्म ए होता है, उसके बाद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये कैसे, जब लास्ट से लिख रहे हैं तब ना है, ये लास्ट से लिख रहे हैं तब है, ठीक। इसी एपी में अगर यहाँ पे क्या था, फर्स्ट टर्म गिवन था, क्या था, फर्स्ट टर्म गिवन, फर्स्ट टर्म गिवन एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। अब क्या होगा,
अब आपके पास लास्ट टर्म गिवन रहेगा, कौन सा टर्म? लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म में से एक डी कम करोगे, बोलो बोलो। फिर लास्ट टर्म में से दो डी कम करना पड़ेगा, यस सर। में से थ्री डी कम करना पड़ेगा। इस तरह से अगर nth टर्म लिखोगे, इस तरह से क्या लिखोगे? nth टर्म लिखोगे तो एक समय ऐसा आएगा, ये क्या लास्ट से लिखना, ये क्या है? लास्ट से। ये क्या है? लास्ट से। ये क्या है? फर्स्ट। ये सेकेंड। ये थर्ड। ये फोर्थ। आप ध्यान पूर्वक इस चीज को ऑब्जर्व करोगे तो आपको महसूस होगा थर्ड टर्म में कितना? एक कम। इसी तरह nth जो टर्म होगा, nth टर्म फ्रॉम इन, फ्रॉम nth टर्म फ्रॉम इन, तो ये क्या हो जाएगा? l माइनस कौन सा टर्म? n टर्म है तो n माइनस वन कर देंगे और ये कॉमन डिफरेंस d कर देंगे। तो बाबू ये समझ में आया? यस सर। बिल्कुल समझ में आया। उस पेज को हम लिख देते हैं, यहाँ पे तो लिखा हुआ है। आगे गिवन। अगर देखो सब सर का पढ़ाने का अपना अपना तरीका है, सभी सर को देखोगे ना, पहले एकदम फॉर्मूला लिख देंगे, उसके बाद देखो हाउ हाउ देखो प्रूफ है। आया कहाँ से, तो वो चीज बतलाना जरूरी है। लेकिन इन दोनों में जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा, हमेशा बाद वाली टर्म, बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म, पहले वाली टर्म। बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म। जैसे nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग पहले लिख देते हैं। स्टार्टिंग का क्या फॉर्मूला होगा तो बोलोगे? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। ये हो जाएगा आपका l माइनस n माइनस वन इंटू डी। ठीक, इस पे कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, लेकिन दोनों में नोट करके लिखो, कॉमन डिफरेंस जो होगा डी जो होगा वो आगे वाले ऊपर लिखा हुआ है T2 माइनस T1, इस तरह से निकालोगे। हमेशा कॉमन डिफरेंस बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करोगे। CBSE 2015 रिपीटेड क्वेश्चन है। फाइंड
find the seventh term from last, from the in of the AP 7, 10, 13। अगर लास्ट से बोल रहा है निकालने तो लास्ट टर्म दिया रहेगा 184। अब बनाइए तो इसका सॉल्यूशन बना रहे। देखोगे हियर L इक्वल टू 184। जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे, बाद वाली टर्म, ये क्या है बाद वाली टर्म, बाद में से पहले वाले टर्म को माइनस करो तो 10 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। we know nth term from last, nth term from last कितना होगा इक्वल टू L माइनस n-1 इंटू डी। तो इसे लिखोगे T7 इक्वल टू L का वैल्यू कितना है 184 माइनस 7 है, 7 माइनस 1 कितना 6 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 का, तो 184 माइनस 6 इंटू 3, ये हो जाएगा 184 माइनस 18, तो ये आपका हो जाएगा 66166। कभी कभी एग्जाम में ये जो T7 बीच में जो निगेटिव साइन लिखा रहेगा, बीच में जो निगेटिव साइन लिखा रहता है इसका मतलब होता है कहाँ दिखा रहे हैं सर? देखो ओलंपियाड से मैम फोन कर रही है। एक फिर से दिखाई दे सर, नहीं दिख रहा। दिख गया। T7 मतलब ये जो निगेटिव साइन है ना, निगेटिव साइन मीन्स फ्रॉम लास्ट, इसको अच्छा से लिख देते हैं नो T N लिखा हुआ है, Tn का मतलब क्या होता है टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, एन टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, T माइनस एन का लास्ट। टर्म फ्रॉम इन। नोटेशन
CBSE 2012। बुक रखे हैं क्या सर? अब अपना मने से कुछ कुछ लिख देंगे तो कैसे काम चलेगा। फाइंड द sum of find the 10th term 10th term from the end of an AP। find the term of an AP कौन सा है? 4 9 14, उसके बाद 2 2 4 2 5 4। लिखोगे हेयर L इक्वल टू 2 5 4। कॉमन डिफरेंस हमेशा बाद वाली टर्म, ये क्या है बाद, 9 माइनस 4 निकालना। उल्टा निकाल दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। T10 निकालना है या फिर T-10 निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है? ये वाला 3 माइनस। ये क्या बतलाता है? टेंथ टर्म फ्रॉम इन। ये सिर्फ लिखने का तरीका है, लिख देते हैं 10th टर्म फ्रॉम इन। वी नो, क्या जानते हो? हाँ, 200। बोलो बोलो। 200 आंसर है। L माइनस लिख लेते हैं। ये सिर्फ निगेटिव सिर्फ इस चीज को शो करता है कि वो nth टर्म फ्रॉम इन है। ये हो जाएगा L कितना हो जाएगा 254 माइनस ये 10 में से 1 गया 9, D का वैल्यू 5 तो 200। हेंस D 10th टर्म फ्रॉम इन। जब बच्चा सबको सिखलाएंगे ना तो ये वाला -10 का जो वैल्यू है यहाँ पे आके पुट कर देगा, -10 -1 -11। अब एक तड़कता भड़कता क्वेश्चन करा दें। या सर ताजा क्वेश्चन कराइए, ताजा क्वेश्चन। CBSE 2023 का which term of an AP, आगे तो समझ में ही आ गया होगा। AP यस सर। 65 61 57 53 is first negative। बच्चा सबको जब क्लास में करवाते हैं तो हंसते रहता है। ये क्वेश्चन CBSE 2023 में पूछा गया है। इसमें तो जो क्लास में कराए हैं वो तो इजी था, काउंट करके भी बता सकते हो। लिखोगे हेयर फर्स्ट टर्म इक्वल टू 65, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 61 माइनस 65 इक्वल टू कितना, माइनस का 4। ठीक, नाउ nth term should be negative। nth टर्म क्या रहना चाहिए? शुड बी नेगेटिव, यही ना, nth टर्म शुड बी नेगेटिव।
तो मतलब क्लियरली ये बात साफ साफ हो गया, जो Tn का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 से कम। तो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू आपका 65 हो गया, n का तो वैल्यू निकालना ही है, d का वैल्यू -4 लेस देन 0। तो यहां से आ गया ये 65 दूसरी तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस का 65। किसी भी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, तो ये n-1 ये ग्रेटर हो जाएगा -64/-4 ऑन डिवाइडिंग बाय नेगेटिव नंबर, बाय नेगेटिव साइन ऑफ इनइक्वलिटी। रिवर्स क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। ऊपर में कितना है 65, इसके आगे सॉल्व करोगे इसके आगे हो जाएगा n-1 ग्रेटर देन 65/4। n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n का वैल्यू 65/4। सॉल्व करोगे इसको तो 15 तिया 45, 15 16 तिया 16, 16 चौका 64, 16 पॉइंट समथिंग 16.2 प्लस 1। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 17.2 से ज्यादा, तो मीन्स कौन सा टर्म, 18th टर्म। क्लियरली सर पॉइंट में आंसर आएगा तो ये कुछ नहीं। n इक्वल टू 18, मतलब इससे ज्यादा 17.2 से ज्यादा तो कौन सा होगा, 18वां टर्म ही ना। यस सर। तो लिखोगे हेंस 18th term is the first negative term, first negative